या सिविल सेवा परीक्षा को कैसे क्लियर किया जाए। काफ़ी दिनों से मैं ये सुन रहा था, सोच समझ रहा था और मेरे दोस्तों से काफ़ी सवाल आ रहे थे कि काफ़ी समय हो गया सर ने आपने कोई भी एक भी सेशन नहीं लिया इस पे, तो अभी कोर्स सर्वे के माध्यम से मैं अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखूँगा कि हिंदी माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा को किस प्रकार क्लियर किया जाए। और जैसा कि सर्वविदित है कि इस परीक्षा में आपका माध्यम क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी शिक्षा कौन से विश्वविद्यालय से हुई है, आपने प्रारंभिक परीक्षा कौन से माध्यम से पास की है, इससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप परीक्षा के दौरान कितने आत्मविश्वास से उस परीक्षा में शामिल होते हैं, आपने सिलेबस को कितने अच्छे से पढ़ा है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को आपने कितने अच्छे से मतलब उनको देखा है और आप अपने आप को कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं इस परीक्षा में। मुझे लगता है ये बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। फिर भी हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं, उनको मुख्य रूप से दिक्कत आती है मटेरियल की। क्योंकि ऐसा है कि जो ऑथेंटिक जो प्रामाणिक सामग्री है, वो मुख्य रूप से अंग्रेजी माध्यम में ही उपलब्ध है। इसलिए ये एक स्वाभाविक समस्या शुरुआत से ही बनती आ रही है। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मुझे भी हिंदी माध्यम के एक अभ्यर्थी के रूप में एक ये शंका होती थी, ये संदेह होता था कि क्या हम इस माध्यम में पढ़ते हुए अच्छी रैंक अर्जित कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये अपने आप में जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपको रियलाइज होगा कि माध्यम बिल्कुल आड़े नहीं आता है। माध्यम बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि आपने कौन से माध्यम से परीक्षा में आप शामिल होने जा रहे हैं या फिर आपकी शिक्षा कौन से माध्यम से हुई है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सिलेबस को कितना अच्छे से कवर कर पाते हैं और जो मुख्य बात है वो ये है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड कितना है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेंस में जिस अनुपात में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी शामिल होते हैं, उस अनुपात से थोड़े से कम अनुपात में सफल हो पाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है कि हिंदी माध्यम से बिल्कुल लोग सफल नहीं होते। इसलिए मैं अपने आप के एग्जाम्पल को आपके समक्ष ये रखूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप जो एक हार्ड मेंटेलिटी है कि लोगों की कि हम नहीं कर पाएंगे, अगर आप उसको दूर कर लें, अगर आपने अपने आप को जीत लिया। हिंदी में एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अगर अपने मन को आपने जीत लिया है तो कोई भी आपको डिगा नहीं सकता है। और मुझे लगता है अगर आपने एक अच्छी शुरुआत कर दी है तो आपका 50% काम वैसे ही हो गया है। तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले अपने मन 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 की जो मानसिकता है उसको सकारात्मक बनाएं और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करवाएं कि मैं इस परीक्षा में शामिल होने जा रहा हूं तो मैं ये कर लूंगा। उसके बाद बात आती है कि कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ा जाए। और जो दैनिक जो परिचर्चाएं होती है वो सुनते हैं, तो और दोस्तों में डिस्कशंस भी होता है कि पिछले वर्ष का परिणाम ये रहा है, हिंदी माध्यम का स्पेशली ये रहा है, तो क्या हम कर पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि तमाम प्रकार के जो भ्रम है और जो नकारात्मक धारणाएं हैं उनको दूर रखिए और आप अपने सिलेबस पर अपना फोकस रखिए। पूरा ध्यान केंद्रित सिर्फ सिलेबस और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर करिए। और जो ऑथेंटिक सामग्री अवेलेबल है, जैसा कि पिछले वर्ष के टॉपर्स लोगों ने भी बताया है, जैसे मैं निशान जैन सर के वीडियोस देखते आया हूँ जब से मैं प्रिपरेशन करता था, तो उन्होंने बहुत ही प्रामाणिक सामग्री जो उन्होंने इस्तेमाल की थी वो बताई थी। तो वो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उनको आप अपनी तैयारी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को सकारात्मक महसूस करवा सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि अपने मन की धारणा को सकारात्मक बनाएं। और दूसरी बात है कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लें। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस परीक्षा में आप शामिल होने जा रहे हैं उस परीक्षा में लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपने कहाँ से एजुकेशन प्राप्त की है, या फिर आप कितने वर्ष पहले इस परीक्षा में शामिल हुए थे, या आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ये बातें मायने नहीं रखती है। क्योंकि जो प्रीलिम्स का जो पेपर आएगा वो पेपर सभी के लिए कॉमन है। जो सवाल आएंगे वो 100 सवाल सभी लोगों के लिए समान है। और मेंस के जितने पेपर्स बाकी लोगों को देने हैं आपको भी उतना ही पेपर्स देने हैं। इसलिए तमाम प्रकार की नकारात्मक धारणाओं से दूर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करवाते हुए इस परीक्षा में शामिल होइए और सिलेबस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों में मुख्य रूप से एक दिक्कत आती है करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किया जाए।
जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने सिविल सेवा की परीक्षा में करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स की बजाय जो करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी माध्यम में द हिंदू के समानांतर कोई बहुत ही प्रामाणिक और अपडेटेड न्यूज़पेपर उतना है नहीं, अच्छे से अवेलेबल नहीं है। इस वजह से मैंने रीजन का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और आप लोग भी करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन्स हैं उन पर भरोसा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके थोड़े बहुत नोट्स भी बना लें आप, ताकि आपको परीक्षा के समय जब परीक्षा का जब रिवीजन होगा उस दौरान आप मतलब अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और एक सवाल ये भी बार बार आता है कि सर लंबे समय तक सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, आपने इतने लंबे समय तक तैयारी कैसे की। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये भी एक परीक्षा ही है, इसे भी एक परीक्षा की भांति ही लें। बिल्कुल ये ना सोचें कि मैं एक युद्ध लड़ने जा रहा हूँ या रणभूमि में शामिल होने जा रहा हूँ। आप भी ये पूरे इस एग्जाम को इस जर्नी को एक परीक्षा की भांति स्वीकार करें। और एग्जाम जिस प्रकार से दिया जाता है उसी प्रकार से इसी एग्जाम में शामिल होना है। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। बस आप अपना 100% दीजिए और माध्यम और तमाम प्रकार की नकारात्मक धारणाओं को दूर करते हुए आगे बढ़िए। और एक सवाल और ये आया है कि सर हम पढ़ रहे हैं लेकिन ये महसूस नहीं हो पा रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना सटीक है और जो हमारी दिशा है वो क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अपनी दिशा का आकलन तभी कर पाएंगे जब आप अपने एफर्ट्स की तुलना, अपने एफर्ट्स का आकलन पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से करेंगे। तो मुझे लगता है जब भी आपको ये भ्रम घेर लें, जब भी आपके दिमाग पर ये संशय हावी हो जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितना सटीक है, तो आप यूपीएससी का एक बार सिलेबस उठा के देख लीजिए कि आपने जिस प्रश्न पत्र की तैयारी शुरू की है वो प्रश्न पत्र आपके सिलेबस से जो मतलब कंटेंट है उसको आपने कितने अच्छे से पढ़ा है और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में जो सवाल आए हैं उनको आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही दिशा निर्धारक के सबसे बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे आप अपने आप को आकलित कर सकते हैं। और मेनली हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ एक दिक्कत ये भी आती है कि सर किस प्रकार से हम बैलेंस बनवाएं कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर है और जनरल स्टडीज के पेपर हैं उनमें किस प्रकार बैलेंस बनाएं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बहुत अच्छे से आप नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि नोट्स बनाने से ये फायदा होगा कि जब अंतिम समय का आपका रिवीजन चल रहा है, जब आप एग्जाम में आप ये रोने वाले ही हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन कर पाएंगे। नोट्स बनाने से ये होगा कि आप का जो कॉम्प्रिहेंशन का जो पावर है वो भी बहुत अच्छा होगा कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ही कम शब्दों में किस प्रकार लिखा है अपने नोट्स में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो चीज़ें आप नोट्स बनाते हो वो एज इट इज आपको याद आती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है और जब आप एग्जाम में लिख रहे होते हैं तो एज इट इज वही वर्ड आप एग्जाम हॉल में परीक्षा की कॉपी में लिखते हैं। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। और नोट्स बनाने एक तो आपकी स्पीड तेज होगी और परीक्षा के अंतिम समय में रिवीजन तो है ही, इसलिए नोट्स बनाते रहें। और राइटिंग प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन आया है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां तक मेरा अनुभव है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है। अगर मुझे कोई पूछे कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने का मूल मंत्र क्या है, तो मैं प्रारंभिक परीक्षा को थोड़ा सा किनारे करते हुए अगर मुख्य परीक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बात बताऊं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने बहुत अच्छे से उत्तर लेखन का अभ्यास किया है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता इस परीक्षा में सफल होने से। क्योंकि जैसे जिस प्रकार से मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में, प्रथम प्रयास में असफल होने की वजह यही थी कि मैंने एक भी टेस्ट की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। और दूसरी बार जब सफल हुआ तब भी उसकी वजह यही थी कि मैंने बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, अपने आप को मतलब उस माहौल में कंफर्टेबल महसूस करवाया कि मैं इतने समय में इतने आंसर्स लिख सकता हूँ। और दूसरे वर्ष जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तब मैं जब सफल हुआ था तब मेरा अनुभव यह था कि मैंने कोशिश की कि कुछ कुछ पेपर्स में तो मैं 5-5 मिनट पहले ही अपने जवाब लिख पाया था। और उसके बाद में कॉपी को बहुत अच्छे से, जो कॉपी का जो ग्राफिक्स होता है देखने से ही लगता है कि आंसर्स अच्छे लिखे गए हैं। फिर अंडरलाइनिंग करना, हाईलाइट करना या फिर टिक मार्क करना या महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण चीज़ों को रेखांकित करना अलग अलग तारीखों से, तो वो चीज़ें भी हो जाती है जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करते हैं। और उत्तर लेखन के अभ्यास से एक फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ मतलब अपने मात खा रहे हैं, आपका मतलब आपकी कमी क्या है। कि आप जैसे लिख रहे हैं तो एक दिक्कत ये आती है कि लिखते लिखते पता नहीं चल रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये तमाम प्रकार की जो गलतियां हैं, जो भ्रम है, ये जब उत्तर लेखन का आप अभ्यास करेंगे तभी आपको पता चलेगा। शुरुआत में जब उत्तर लेखन का अभ्यास मैंने शुरू किया था, तब मैं मुश्किल से 13-14 क्वेश्चन ही कर पाता था 3 घंटे में, निर्धारित समय में। फिर जब 5 पेपर्स लिखे तो फिर 15 क्वेश्चन पे आए, फिर 10-12 पेपर्स और लिखे तो फिर 17-18 क्वेश्चन पे आए। और जब मैं परीक्षा में शामिल होने वाला था तब मैंने तकरीबन 40 पेपर्स लिखे थे, वैकल्पिक विषय के और सामान्य अध्ययन के। और उनका मुझे बहुत ही फायदा हुआ परीक्षा में, और मैंने निर्धारित समय में सारे आंसर्स में लिख पाया। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से एक ये सवाल आ रहा है कि वर्ड लिमिट्स क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि वर्ड लिमिट्स का ऐसा है कि तो आपको जो यूपीएससी द्वारा निर्धारित जो समय, जो शब्द सीमा है, उसमें ही लिखना है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत ये आती है कि आप जितने टाइम में कर पाते हैं वो टाइम मैच करता है या नहीं। कि क्योंकि जैसे अगर आप 7 मिनट में एक आंसर लिख रहे हो तो ठीक है, लेकिन शुरुआत में ये दिक्कत होती है कि हम 10 मिनट में भी एक आंसर पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि शुरुआत में ये भी होता है, एक सामान्य मानसिकता है कि बहुत अच्छे से जमा जमा के लिखावट अच्छी करके हम मतलब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव रहा है तो मैंने भी ऐसे ही किया था कि शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन थे उनमें मेरे 35 मिनट चले गए थे। तो एवरेज आप लगा लो 12 मिनट में ही एक आंसर में लिख पाया था। तो वो उनका नुकसान कब होता है, जब आप अंतिम समय में, जब लास्ट के जो क्वेश्चन है 15 और 20 के बीच के, तो उनमें ये दिक्कत आती है कि आपको अच्छे से आंसर मालूम होते हुए भी आप बहुत कम समय मिलता है आपको, आप 4-5 मिनट में आपको एक आंसर लिखना होता है। इसलिए उत्तर लेखन अभ्यास से ये तमाम प्रकार की जो गलतियां होती है वो यही हो जाती है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ये फायदा होता है कि ये गलतियां जो होती है यहाँ पे, उनका दोहराव यूपीएससी की एग्जाम के दौरान परीक्षा हॉल में नहीं होता है, और इनका बहुत फायदा मिलता है। और जब आप बहुत अच्छे से अभ्यास करके परीक्षा में शामिल होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पर रहता है, और आप अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मैं अगर ठीक ठाक आंसर भी लिख पाया तो अपने आप को जीएस में एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। और ऑप्शनल में अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं, रिवीजन प्रॉपर किया है, तो आप मतलब उस लेवल के अंक अर्जित कर पाएंगे। ये मतलब मेरा मतलब विश्वास है। एक सवाल ये भी आता है कि सर, हिंदी माध्यम में न्यूज़पेपर का मेरा तो यही अनुभव रहा है कि मैंने दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ा था, जो काफी फायदेमंद रहा है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि न्यूज़पेपर से ही पूरे करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना सही नहीं होगा, क्योंकि हिंदी माध्यम में उतना प्रामाणिक और उतना अपडेटेड और यूपीएससी पर केंद्रित न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप करंट अफेयर्स के लिए जो मंथली मैगजीन्स हैं उनका सहारा लें। उनका बहुत फायदा होता है, क्योंकि उससे ये होता है कि उन लोगों की मेहनत होती है, वो न्यूज़पेपर से, वेबसाइट से और तमाम प्रकार की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको कलेक्ट करके एक जगह आपको संदर्भित करवा देते हैं, एक जगह मतलब आपको उपलब्ध कराते हैं। तो उसका बहुत फायदा होता है। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन्स हैं उनका सहारा लें, उनका बहुत फायदा होता है। और नोट्स बनाएं, अपने आप को अपडेटेड रखें, क्योंकि अद्यतन रखना जरूरी है। इसमें ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में कभी भी आ सकता है। इसलिए अगर आप खुद को अपडेट रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और एक क्वेश्चन हिंदी माध्यम में ये भी आ रहा है कि सर, हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों से कैसे कम्पीट कर पाएंगे। मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि हिंदी माध्यम में पढ़ाई करना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। आपने इस माध्यम को चुना है तो इस माध्यम में आपका भरोसा होना चाहिए। मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ कि शुरुआत से ही कि मेरी पूरी एजुकेशन हिंदी माध्यम से हुई है, सरकारी संस्थानों से हुई है। तो आप भी अपने आप पर भरोसा कीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। इसलिए अगर आपने खुद को जीत लिया है और इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो सभी के लिए कॉमन पेपर आना है। इसलिए सकारात्मक धारणा रखें। माध्यम को कभी भी मतलब ऐसा ना सोचें कि इंग्लिश मीडियम वाले हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या वैसा है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप मतलब उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आपको सफलता की क्षण मिले।
इसलिए माध्यम को बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि हम हिंदी माध्यम है तो नहीं कर पाएँगे। बेशक आपका ये जो एक प्रकार का जो डर है, एक प्रकार की जो मतलब मानसिकता है कि हिंदी माध्यम में चयन कम हो रहे हैं। जैसा कि सीसेट इंट्रोड्यूस होने के बाद में ऐसा देखा गया है कि हिंदी माध्यम के साथ सिलेक्शंस की रेट है वो कम हो गई है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करते हुए रिवीजन पर ध्यान देंगे और बिल्कुल सकारात्मक मानसिकता के साथ, तो आपको कोई भी परीक्षा में मतलब सफल होने से रोक नहीं सकता है। एक क्वेश्चन बहुत ही रोचक सवाल ये भी आ रहा है कि हिंदी माध्यम में साक्षात्कार दिया जा सकता है या नहीं? मैं आपको ये बता दूं कि यूपीएससी हिंदी में यूपीएससी जो सिविल सेवा परीक्षा का जो तीसरा चरण है, उसमें साक्षात्कार में तमाम प्रकार की जो भारतीय भाषाएं हैं, जो कि 8वीं अनुसूची में संदर्भित है, उनमें आपको साक्षात्कार देने के लिए अनुमति प्रदान करती है। इसलिए फिर मैं आपको यही कहूंगा कि आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और बिल्कुल ये ना सोचिए कि साक्षात्कार हिंदी में देंगे तो कैसा प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको यही कहूंगा कि हिंदी में दीजिए बहुत अच्छे से, अपने जवाब को अच्छे से लिखिए, अच्छे से मतलब उनके समक्ष प्रस्तुत करिए उदाहरणों के साथ में, और करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहेंगे तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा कर पाएंगे। और माध्यम का बिल्कुल नहीं सोचना है, और ये नहीं सोचना है कि हिंदी के साथ देंगे तो कम मार्क्स आएंगे, इंग्लिश के साथ देंगे ज्यादा मार्क्स आएंगे। अगर आपको इंग्लिश आती है तो कोशिश करनी है, अगर अंग्रेजी में सवाल पूछा गया तो उसका जवाब इंग्लिश में ही दें। लेकिन अगर आपने हिंदी चुना है साक्षात्कार के माध्यम के रूप में, तो आप पूरे मतलब आत्मविश्वास के साथ शामिल होइए, आपको मतलब सफलता मिलेगी ऐसी